तो काफी बड़ा चैप्टर का नेम है, तो ध्यान से करेंगे, अच्छा लगेगा। देखो किस तरह से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, एक तो बात हो गई इको, ठीक है, और एक बात यहाँ पर एक नया वर्ड और दिख रहा है, स्टैटिस्टिक्स। पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स दो अलग अलग ब्रांचें मानी जाती हैं, लेकिन ये दोनों ब्रांचों को किस तरह से आपस में मिलाया जाता है और किस तरह से इन दोनों का उपयोग किया जाता है पूरे देश को ठीक करने के लिए, पूरी कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, उसको बेटर करने के लिए, उसकी पोजीशन को अच्छा बनाने के लिए किस तरह से इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी बातें हमें इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगी। मैं स्टैट्स पर बाद में आऊंगा, पहले तो मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ। तो तुम्हें मालूम है जब हम बात करते हैं एसएसटी की, जो तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है, 10th क्लास में पढ़ी है, तो तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि एसएसटी का ही एक पार्ट होता है इकोनॉमिक्स। ज्यादातर बच्चों के पास हिंदी मीडियम में एसएसटी होती है, कुछ लोगों के पास इंग्लिश मीडियम में एसएसटी होती है। तो इतना तो खैर सभी को मालूम होता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो एसएसटी का पार्ट है। तो मैं इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि तुम्हें इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए। हालांकि मैं बता दूंगा और ऐसे बता दूंगा कि तुम्हें 12th तक भी नहीं भूला पाओगे फिर उस डेफिनेशन को, लेकिन फिर भी इतनी उम्मीद की जा सकती है मेरे लिए कि तुम लोग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पहले से मालूम रखो। तो अगर सोच कर देखो इकोनॉमिक्स की बात हम करें तो क्या होता है इकोनॉमिक्स का मतलब। खैर इकोनॉमिक की डेफिनेशन कोई नहीं सोच पा रहे हो तो अब मैं बताता हूँ, ठीक है, मेरा काम है बताना, तो मैं पूरी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है इस पर आने से पहले मैं तुम्हें दो बातें बताना। कोई सी भी जगह हो, कोई सा भी प्लेस हो, कोई सी भी कंट्री हो, कोई सा भी वर्ल्ड हो, कोई सा भी स्टेट हो, कोई सी भी एनीवेयर, ठीक है, हमेशा दो तरह के पर्सन्स होते हैं। हर जगह हर एक स्थान पर कितने तरह के पर्सन्स होते हैं? दो तरह के। देखो एक तो वो है जो किसी भी चीज को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस। किसी भी चीज को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस का मतलब बना रहा है, चीजों को इकट्ठा करके तैयार किए जा रहा है, फैक्ट्री लगा रखी, बनाए चला जा रहा है, बनाए चला जा रहा है। क्या कर रहा है? वो प्रोड्यूस कर रहा है। मुझे बताओ अगर इसका ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये जो प्रोड्यूस करे चला जा रहा है बेवकूफों की तरह, अगर इसको कोई खरीदने वाला ना मिले, अगर कोई व्यक्ति इसको परचेज करे ही ना, इससे बिल्कुल भी ना परचेज करे, एक कंट्री के अंदर एक भी व्यक्ति इससे कुछ परचेज नहीं करता है, तो मुझे बताओ क्या ये प्रोड्यूस करेगा? नहीं करेगा। एक व्यक्ति तभी प्रोड्यूस करता है जब उसको कोई खरीदने वाला होता है। इसका मतलब ये हुआ एक व्यक्ति तो लगातार उस चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब बना रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसको कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। कहने का मतलब ये, जब तक इस वस्तु का उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक यहाँ पर जो चीज बनाई जा रही है उसको कंज्यूम नहीं किया जाएगा, तब तक ये प्रोडक्शन बेकार है। तो ध्यान रखना, एक बंदा तो होता है जो क्या करता है? प्रोड्यूस, और उसी के साथ साथ दूसरा बंदा भी जरूर होता है जो उस चीज को क्या करता है? कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब मैं हिंदी में बता देता हूँ। कंज्यूम का मतलब होता है किसी चीज का उपयोग करना, उपभोग करना। हिंदी के शब्द अगर बोले तो कंज्यूम का मतलब होता है किसी चीज का उपयोग करना। मैंने सिर्फ ये दो शब्द बताए, अब देखो मैं कितने सारे धड़ एग्जाम्पल दे सकता हूँ उस पर। चाहे कोई सी भी जगह छोटी से छोटी हो, चाहे कोई सा भी स्थान बड़े से बड़ा हो, चाहे वो कंट्री हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा दो तरह के लोग तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब हम इस बात करते हैं ट्यूशन की। बताओ इस समय मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं ना तुम लोगों को, अपनी ट्यूशन क्लासेस अगर तुम लोगों को मैं दे रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी सर्विस तुम्हें क्या कर रहा हूं? प्रोवाइड। मुझे बताओ मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं और फिर तुम्हें दे रहा हूं, तो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं या कंज्यूम कर रहा हूं? प्रोड्यूस कर रहा हूं ना, लेकिन तुम इस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम इस सर्विस को क्या कर रहे हो? इस्तेमाल कर रहे हो, इसका यूज कर रहे हो, यानी कि तुम क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। बताओ इस छोटी सी जगह में भी दो तरह की चीजें हो गई ना। अब थोड़े बड़े लेवल पर आते हैं। घर पे जाके पूछना अपनी मम्मी से कि मम्मी ये तो तुम सब्जी वगैरह खरीद के लेकर आती हो, ये किससे खरीदती हो? तो वो तुरंत जवाब देंगी सब्जी मंडी से या किसी शॉप से, है ना। एक नॉर्मल सा उनका आंसर होगा कि हम शॉप से खरीदते हैं। तो मुझे बताओ जो शॉपकीपर है, जो शॉपकीपर है और शॉपकीपर के पास अगर कोई माल रखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने वो माल प्रोड्यूस करा है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो माल उसी ने बनाया है, लेकिन ये जरा लॉजिकली सोचो कि वो माल कहीं से लेकर आया होगा, एक तरीके से उसने क्या करा है? प्रोड्यूस।
मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि उसने फैक्ट्री लगा रखी है और वो खुद बना बना के बेच रहा है। सिंपल सोचोगे तो सिंपल समझ में आ जाएगा, ज्यादा हाई सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सोचो शॉपकीपर के पास जो माल रखा हुआ था वो माल उसने कहीं से खरीदा था, अपने पास रखा था बेचने के लिए। हालांकि नॉर्मली हम मान लेते हैं कि उसने प्रोड्यूस कर रखा है, ठीक है। तो बताओ उसने वो प्रोड्यूस कर रखा था और तुम्हारी मम्मी ने उससे वो माल खरीद लिया, तो बताओ तुम्हारी मम्मी उसका क्या करेंगी, अब कंज्यूम करेंगी। और शॉपकीपर ने उसको क्या करा है, प्रोड्यूस करा है। तो ध्यान रखना किसी भी जगह किसी भी प्लेस पर दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होता है प्रोड्यूस करने वाला और एक होता है कंज्यूम करने वाला। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, बताओ ये मार्कर है और इस मार्कर का यूज करके मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बताओ मैं मार्कर को प्रोड्यूस कर रहा हूं या मार्कर को कंज्यूम कर रहा हूं। इस समय मार्कर को कंज्यूम किया जा रहा है ना, क्योंकि कंज्यूम का मतलब होता है किसी चीज का उपयोग करना। अब मुझे बताओ जिससे मैंने खरीदा होगा शॉपकीपर से, शॉपकीपर ने एक तरीके से इसको क्या करा होगा, प्रोड्यूस। वैसे तो फैक्ट्री ने करा होगा, ठीक है, लेकिन मैं इनडायरेक्टली शॉपकीपर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना जो प्रोड्यूस करता है, जो व्यक्ति धड़ाधड़ चीजों को बनाया जा रहा है, अपना पैसा लगा रखा है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी है, बिल्डिंग लगा रखी है, कैपिटल लगा रखी है, लैंड लगा रखी है, लेबर लगा रखी है, इतने सारे रिसोर्सेज उसने लगा रखे हैं और वो प्रोड्यूस किए चला जा रहा है, उस व्यक्ति को बोला जाता है प्रोड्यूसर। उस व्यक्ति को हम क्या कहना पसंद करते हैं, प्रोड्यूसर। बताओ मैं एक प्रोड्यूसर हूं इस समय या कंज्यूमर हूं? चलो मैं इधर और बता देता हूं, जो किसी भी चीज का उपयोग करता है, कंज्यूम करता है, उसको बोला जाता है कंज्यूमर। क्या बोला जाता है उसको, कंज्यूमर, CONS, कंज्यूमर, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं इस समय यहां पर प्रोड्यूसर हूं या कंज्यूमर हूं? सीधी बात है, मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं ना, तो मैं एक प्रोड्यूसर हूं। तुम क्या माने जाओगे, तुम मेरी सर्विस का उपयोग कर रहे हो, तुम क्या माने जाओगे, कंज्यूमर, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर हो सकता है? क्या एक प्रोड्यूसर कभी कभी कंज्यूमर माना जाएगा? क्या एक कंज्यूमर प्रोड्यूसर माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। इकोनॉमिक्स में शायद ही कोई टीचर होगा जो इतना अंधाधुंध एग्जांपल देगा। मैं एक शब्द पर जितना मर्जी पूछोगे उतना बता सकता हूँ दुनिया भर का। 1 घंटा बोलोगे तो मैं 1 घंटे के लिए तैयार हूँ, एक शब्द पर सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंदर। इतना ज्यादा है, शायद ही कोई टीचर होगा जो इतना ज्यादा एक्सप्लेन करेगा। अभी मैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पर नहीं आया हूँ, अभी मैं इन्हीं 2 मुद्दों पर हूँ। जब तक ये दिमाग में चिपक नहीं जाएंगे, वैसे तो चिपकने लग गए होंगे, 60% जा चुका होगा कि प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, कंज्यूम का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी जरा टाइम दो। तो मैंने बात करा है कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर हो सकता है और एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर हो सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं तुम्हें अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, मैं अपनी एजुकेशन नोट्स वगैरह बनाता हूँ और तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तुम्हें प्रोड्यूसर हूँ मैं, ठीक है, तुम एक कंज्यूमर हो। मुझे बताओ मैंने भी तो ये कोचिंग कहीं ना कहीं से ली होगी ना भाई। स्टार्टिंग से तो कभी भी किसी के पास कोई नॉलेज नहीं होती, वो नॉलेज धीरे धीरे वो क्या करता है, डेवलप करता है, ठीक है। किसी भी नॉलेज की जब हम बात करते हैं, चाहे वो नॉलेज छोटी हो या बड़ी हो, हर एक व्यक्ति को वो नॉलेज क्या करनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है। तो ये नॉलेज उसने भी जरूर कहीं ना कहीं से ली होगी, ठीक है। तो मुझे बताओ जब मैं बड़ी कोचिंग में जाता हूँ पढ़ने या स्कूल लेवल में पढ़ने जाता हूँ, ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ, तब मैं उस समय क्या रहूंगा, तुम्हारी तरह कंज्यूमर ही तो रहूंगा मैं। यानी कि मैं पहले क्या था, कंज्यूमर था। मैं क्या था पहले, एक कंज्यूमर था, लेकिन इस समय मैं क्या हूं, एक प्रोड्यूसर। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्नीचर खरीदने गया हूं मार्केट में, अपनी ट्यूशन के लिए मुझे चेयर चाहिए थी, है ना, 15 चेयर और चाहिए थी मुझे, तो 15 चेयर में खरीदने गया। मुझे बताओ जब मैं उस चेयर को खरीद लूंगा तो हम उसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जब हमने दुकानदार से चेयर खरीद ली है, उन चेयर का हम क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल। हम क्या करने वाले हैं, कंज्यूम। तो मैं क्या माना जाऊंगा, कंज्यूमर। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर हो सकता है। अब देखते हैं क्या एक कंज्यूमर प्रोड्यूसर है, बिल्कुल हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, बिल्कुल वही वाला एग्जांपल है पहले की तरह। जैसे कि तुम्हारे पापा हैं, ठीक है, मान लो तुम्हारे पापा किसी कंपनी में काम करते हैं, तुम्हारे पापा किसी कंपनी में काम करते हैं और हो सकता है घर पे तुम्हारा अपना खुद का कुछ काम हो, ठीक है। तो तुम एक कंज्यूमर भी हो और एक प्रोड्यूसर भी हो। जैसे कि मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, फिर से एक एग्जांपल मैं अपने ऊपर ही दूंगा। बताओ मैं तुम्हें मैंने बाहर से कोई चीज खरीद ली, तो मैं क्या माना जाऊंगा, कंज्यूमर।
मान लो मैंने बाहर से फर्नीचर खरीदा, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कंज्यूमर हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं क्या माना जाऊंगा? प्रोड्यूसर। यानी कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर हो सकता है और प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर हो सकता है। इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूस ही करेगा जिंदगी भर। भाई चीजों को बना रहा है, लेकिन इसको भी तो खुद चीजों को जरूरत पड़ेगी ना कुछ, और ये चीजों का उपयोग कर रहा है। उपयोग करने के लिए, किसी चीज को उपयोग करने के लिए, अगर ये व्यक्ति किसी चीज का उपयोग करना चाहता है तो उपयोग तो तभी करेगा ना जब पहले उस चीज को क्या करेगा? परचेस करेगा। परचेस का मतलब होता है खरीदना। भाई मैं इस मार्कर को खरीद कर उपयोग करना चाहता हूं, तो क्या ऐसे ही आ जाएगा? खरीदना पड़ेगा ना। और खरीदने के लिए क्या चाहिए होता है? किसी भी चीज के लिए चाहिए होता है पैसा, इनकम। और पैसा तभी आएगा जब तुम कुछ काम करोगे। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा खुद का भी कुछ काम होगा, तुम प्रोड्यूसर भी हो और कंज्यूमर भी हो। ठीक है, तो ध्यान रखना जितने भी कंज्यूमर होते हैं और जितने भी प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर नए नए तरह के गुड्स बनाते रहते हैं, नई नई तरह की सर्विस बनाते रहते हैं, नए नए तरह के प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। और उन गुड्स को, उन सर्विस को, उन प्रोडक्ट को कौन उपयोग करता रहता है? कंज्यूमर। मतलब इतनी सारी चीजों को खरीदने वाला व्यक्ति कौन होता है? कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर इन चीजों का क्या करता रहता है? लगातार इस्तेमाल करता रहता है। अब जैसे तुम लिखने के लिए पेन इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, ये पेन तुमने किससे खरीदा होगा? दुकानदार से। बताओ तुम एक कंज्यूमर हो ना, तुमने लिखने के लिए जिस पर लिख रहे हो एक बुकलेट भी खरीदी है, रजिस्टर वगैरह किताबें खरीदी है पढ़ने के लिए, तो तुम क्या माने जाओगे? कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना जो व्यक्ति किसी चीज का उपयोग करता है और उपयोग करता रहता है तो वो कहलाता है उसका कंज्यूमर। तो ध्यान रखना कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंज्यूमर किसी चीज को कंज्यूम कर रहा है। अब मैं तुमसे एक लॉजिकल बात पूछता हूं। तुमने मुझसे ट्यूशन क्लासेस ली, इस समय तुम मेरी ट्यूशन सर्विस को क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाया, पहली क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया, तुम्हें बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, बिल्कुल नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिला कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं, एक भी शब्द समझ में नहीं आया। तो बताओ क्या इस तरह की ट्यूशन क्लास दोबारा लेना पसंद करोगे? तुम क्या दूसरी क्लास में आना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर हमेशा किस में लगा रहता है? अपने सेटिस्फेक्शन में। वो हमेशा अपनी किस चीज को बढ़ाने की कोशिश करता है? सेटिस्फेक्शन को। अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो ही वो कंज्यूम करेगा, अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो वो उसको कंज्यूम नहीं करेगा। एक एग्जांपल और देता हूं। मैंने दुकान से मार्कर खरीदा और घर पे चला कर देखा। पहला बैच पढ़ाना था मुझे इकोनॉमिक्स का, और मैंने पढ़ाना शुरू करा और इसको चलाया, और पहले ये बंद हो गया, एक लाइन लिखी और बंद हो गया। बताओ उस दुकान पर ये मार्कर मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा? फिर उसको वापस कर सकता हूं ना मैं मार्कर? मुझे क्या नहीं मिला उस गुड से? बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। यानी कि कंज्यूमर हमेशा अपने किस चीज को मैक्सिमाइज करने में लगा रहता है? सेटिस्फेक्शन को। अगर उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो उसका इस्तेमाल करेगा, नहीं तो वो उस चीज को छोड़ देगा। मान लो मैंने 11th क्लास में तुम्हें पढ़ाया, लेकिन 11th क्लास के फाइनल रिजल्ट में तुम्हारे मार्क्स बहुत ही कम आए, ना के बराबर आए, और आधे बच्चे फेल हो गए, सपोज, है ना, आधे बच्चे फेल हो गए। तो बताओ बच्चे कुछ खास सेटिस्फाई नहीं हुए, उनको बिल्कुल ही डिससेटिस्फेक्शन मिला। तो मुझे बताओ वो इस तरह की कोचिंग को 12th में लगवाना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। मान लो 3 ट्यूशन सेंटर थे, 1 2 3, ठीक है, 3 तरह के ट्यूशन सेंटर थे, जिसमें से ये वाला मेरा था। तुमने तीनों पर कोचिंग ली और तीनों पर फर्स्ट ट्रायल क्लास ली, इन 2 पर तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मेरे पास अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया तो बताओ तुम्हें सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा कहां पर मिला है? यहाँ पर, यहाँ पर, या यहाँ पर? तुम्हें इन दोनों की क्लासेस में कुछ भी समझ में नहीं आया था, तुम्हें सबसे ज्यादा बातें कहाँ पे समझ में आई है? मेरे पास। कमाल का इंसान हूं, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आया। तो बताओ ट्यूशन तुम कहाँ पे लगवाना पसंद करोगे? यहाँ पे ना,
जहां पर हमारा सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, हम उसी चीज को खरीदना और इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये तो बात हुई कंज्यूमर की, कि कंज्यूमर अपने किस चीज पर ध्यान देता है, सेटिस्फेक्शन पर। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर की। अब बताओ, प्रोड्यूसर ने तो बहुत सारी चीजें लगा रखी है, प्रोड्यूसर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं भाई, वो बिजनेस कर रहा है, चीजों को बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, यूं ही नहीं बन जाती ये चीजें, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। उसने लेवल लगा रखी है, उसने अपनी कंपनी के अंदर अच्छा खासा क्या रख रखा है, स्टाफ रख रखा है, उसने मैनेजिंग डायरेक्टर रख रखा है, उसने इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल करवा रखी है, वो गवर्नमेंट को क्या देता है, टैक्स देता है, और भी बहुत सारे, इतना सारा कुछ कर रखा है। बताओ, इतना सारा करने का फायदा तभी तो है जब उसको चीजों को बनाने पर क्या मिले, प्रॉफिट मिले। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि उसके फैक्ट्री के अंदर कोई गुड 10 रुपए की बनती है, कोई वस्तु है गुड जो कितने रुपए में तैयार हो जाती है, 10 रुपए में, मार्केट में भी 10 में बिक जाती है भाई, 10 रुपए की उसकी खुद की बनी थी घर पे ही, फैक्ट्री के अंदर उसने माल लगवा रखा था, और कितने रुपए में वो गुड तैयार हो रही है, 10 रुपए में, और फैक्ट्री में भी कितने में बिक जाती है, 10 रुपए में। तो मुझे बताओ, 10 रुपए की उसको फैक्ट्री में पड़ रही थी और 10 रुपए में मार्केट में बेच दिया, क्या कुछ फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ भाई। 10 रुपए की चीज थी, 10 रुपए की बेच दी, उसको तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। क्या वो बिजनेस करेगा, क्या वो आगे प्रोडक्शन करेगा अपना? बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब फिर से देखो, 10 रुपए की एक बोतल बनती है, उसकी बोतल की फैक्ट्री है, प्लास्टिक की बोतल्स बनाई जाती हैं, तो 10 रुपए की एक बोतल तैयार होती है उसकी फैक्ट्री में, और वो बोतल मार्केट के अंदर 16 रुपए की बिक जाती है। कितने रुपए की बिक जाती है मार्केट के अंदर वो बोतल? 16 रुपए की। अब मुझे बताओ, क्या वो अपना प्रोडक्शन करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 6 रुपए का फायदा हो गया। ये प्रॉफिट उसको कितने रुपए का हुआ है? 6 रुपए का। लेकिन अगर 10 की बजाय वो बोतल बिक जाती है 7 रुपए में, मार्केट में वो बोतल कितने रुपए में बिकती है? 7 रुपए में, तो बताओ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस का मतलब होता है हानि। तो तुम देख सकते हो, 10 रुपए की चीज कितने की बिक रही है? 7 रुपए की। 3 रुपए उसे उल्टा कहां से देने पड़ेंगे? अपनी जेब से, तो वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी कि प्रोड्यूसर जो होता है वो हमेशा अपने किस चीज पर ध्यान देता है? प्रॉफिट पर। तो दो बातें ध्यान रखो, कंज्यूमर किस चीज को मैक्सिमाइज करने में लगा रहता है? सेटिस्फेक्शन को। जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन, उतना वो उसका उपयोग करेगा। और प्रोड्यूसर किस चीज पर ध्यान देता है? प्रॉफिट। वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, और कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है। अगर किसी बंदे से पूछे ना कंज्यूमर से कि क्या खरीदना पसंद करोगे, वो जवाब देगा सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा। अगर नॉर्मली हर किसी से हम ये बात पूछे, यार किस तरह का माल पसंद करोगे, वो बोलेगा जितना सस्ता हो उतना बढ़िया, और जितना अच्छा हो उतना बढ़िया। सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा, ये दो बातें होती है। अब मुझे देखो, चलो अच्छे से अच्छा है वो तो चलो ठीक है, हर किसी को यही चाहिए अच्छे से अच्छा, लेकिन सस्ते से सस्ता कैसे मिलेगा? एक तरफ तो तुम कह रहे हो बहुत बढ़िया माल होना चाहिए, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो सस्ता माल होना चाहिए। तुम सोच रहे हो क्यों नहीं मिलेगा? मिल सकता है सर, ऐसा क्यों नहीं मिल सकता? जरूर मिल सकता है, मिल सकता है। आप जरा देखो क्यों नहीं मिलेगा। अगर ये बोलेगा ना सस्ते से सस्ता अच्छे से अच्छा, चलो तो ठीक है, अच्छी क्वालिटी का तो इसको माल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो, अगर इसने सस्ते से सस्ता मांगा, क्या इसकी प्रॉफिट का गुजारा चल पाएगा? फिर ये 10 रुपए में बेचने के लिए तैयार है एक गुड, और ये वही गुड कितने में खरीदने के लिए तैयार है? 7 रुपए में। ठीक है, ये कह रहा था सस्ते से सस्ता, ठीक है, तो क्या उस केस में इसको प्रॉफिट मिल पाएगा? फिर नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखना, कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इसका नुकसान नहीं करवा सकता, और ये अपने प्रॉफिट के लिए इसके सेटिस्फेक्शन को नुकसान नहीं करवा सकता। अब देखो कैसे, इसका तो तुम्हें समझ में आ गया ये कैसे नहीं करवाएगा इसका। ये देखो ये कैसे करवा देगा। कई बार क्या होते हैं, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, प्रोड्यूसर भी कम नहीं है, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो गुड की क्वालिटी होती है ना उसको पुअर कर देते हैं। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं होता, उनकी क्वालिटी जो होती है वो थोड़ी सी घटिया हो जाती है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है? उन्हें मालूम है प्रोड्यूसर है हम, हमारा बस क्या निकलना चाहिए? प्रॉफिट निकलना चाहिए। वो अक्सर ऐसा करते हैं। तो मुझे बताओ, क्या ऐसा उन्हें करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखना, अपने प्रॉफिट के लिए इसके सेटिस्फेक्शन को नाश मत करो।
और कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इनके प्रॉफिट को बर्बाद नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स के अंदर हम इन्हीं दो समस्या को पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे बनाया जाए, संतुलन कैसे बनाया जाए। ये अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर ले और ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले, और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए किसी भी जगह, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में क्या होती है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन दोनों के जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है उनको कंट्रोल करने का काम करती है, और इन तीनों के फैसलों को लिया जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसी बात का फैसला लेते हैं कि कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करेगा, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करेगा, और गवर्नमेंट इन सबको कैसे कंट्रोल करेगी, ताकि गवर्नमेंट सबके लिए क्या कर सके, जस्टिस, मतलब सबके लिए न्याय पूर्वक होना चाहिए। दिस कंडीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। जब ये तीनों माहौल बढ़िया हो जाते हैं तो बनती है इकोनॉमिक्स की अच्छी पोजीशन। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि इस समस्या को कैसे निपटाया जाए, कंज्यूमर अपने पैसा खर्च करके सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ाएगा, प्रोड्यूसर अपना धन लगाकर प्रॉफिट कैसे कमाएगा, और गवर्नमेंट किस तरह से सबके साथ क्या करेगी, जस्टिस, सोशल वेलफेयर दिखाएगी। सोशल वेलफेयर का मतलब है सबका क्या कर देगी, कल्याण। ठीक है, तो कई सारी डेफिनेशन तैयार हो जाती है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, चैप्टर 1 तुमने डाल रखा है, नंबर 1 पॉइंट डालना। पहले मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवाऊंगा प्रोड्यूसर की। अभी मैंने बताया था प्रोड्यूसर उस व्यक्ति को कहते हैं जो चीजों को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ठीक है, जैसे मैं भी एक प्रोड्यूसर हूं, मैं अपनी सर्विस यहाँ पर क्या कर रहा हूं, तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के लिए लिखो, अ प्रोड्यूसर इज अ पर्सन, अ प्रोड्यूसर is a person, a producer is a person who produces, बोर्ड पे लिखा है, who produces goods and services, who produces goods and services. A producer is a person who produces goods and services, produces goods and services। और गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है किस चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने प्रोड्यूसर हमेशा किस चीज को मैक्सिमाइज करने में लगा रहता है, प्रॉफिट। ठीक है, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज लिख लो, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, in order to maximize the profit, in order to maximize the profit, in order to maximize the profit। तो मुझे बताओ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर उसे ही तो हम कहते हैं, मान लो लकड़ी वगैरह लाया, चेयर तैयार कर ली। ठीक है, प्लास्टिक वगैरह लाया, बोटल्स तैयार कर ली। मतलब अगर उसके पास कोई सा भी रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन उससे हम नई चीज बना सकते हैं, उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल। जैसे वुड से क्या तैयार हो जाती है, चेयर, फर्नीचर। ठीक है, तो वुड क्या है, एक रॉ मटेरियल है। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, वो रॉ मटेरियल खरीद लेता है और रॉ मटेरियल से क्या कन्वर्ट कर लेता है, बढ़िया प्रोडक्ट्स तैयार कर लेता है ना। कोई सा भी कच्चा माल होगा उससे क्या तैयार करना शुरू कर देगा, गुड्स वगैरह बना लेगा और फिर उसको बेच देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना उसका ये प्रोसेस कहलाता है प्रोडक्शन। उसका ये प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रोडक्शन। मतलब प्रोड्यूसर किस प्रोसेस में लगा होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो नंबर 2 डेफिनेशन लिखो, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कहने का मतलब है ऐसा प्रोसेस जब रॉ मटेरियल से क्या तैयार किया जाता है, गुड। तो लिखो
It is the process in which it is the process it is the process in which goods and services in which goods and services are produced in which goods and services are produced by using in which goods and services are produced by using raw material by using raw material by using raw material रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल वगैरह, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो मैंने बताया था प्रोड्यूसर चीजों को बनाया जा रहा है और उसके इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है। अब नंबर 3 डेफिनेशन लिखना, इसी के नीचे लिखना, यहाँ पर ये पर ही लिखनी है, वो तो मैंने उधर लिख दिया है बस। हाँ, नंबर 3 में लिखना कंज्यूमर। तो बताओ कंज्यूमर चीजों को बनाने वाला होता है या चीजों का उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है? उपयोग करने वाला ना। कंज्यूमर उस पर्सन को कहते हैं जो गुड को क्या करता है, कंज्यूम करता है, कंज्यूम, ठीक है। तो कंज्यूमर में लिखो अ कंज्यूमर इज अ पर्सन, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन who consumes कंज्यूम की डेफिनेशन इसकी स्पेलिंग काफी इजी है। कंज्यूम्स में ये कर देना कंज्यूम, ई की लास्ट में आर की जगह ऐसे लगा देना, कंज्यूम्स बन जाएगा, ठीक है। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन, है ना, अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपनी जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। वांट्स का मतलब होता है अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। सेटिस्फैक्शन की स्पेलिंग में लिख देता हूं, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। मतलब वांट्स का मतलब होता है इच्छाएं, उसकी जरूरतें, मतलब अपनी जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए वो ऐसा करता है। तो मुझे बताओ कंज्यूमर का यही तो काम होता है, वो क्या करता है, पहले किसी दुकान से वो चीज खरीद लेता है ना, फिर उस चीज को क्या करता है, घर पे लाकर कंज्यूम। कुछ लोग रास्ते में कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल तुमने आइसक्रीम खरीद ली, है ना, आधी नीचे गिर दी, खाते खाते आधी कंज्यूम कर ली, खैर कंज्यूम तो करिए। तो ये प्रोसेस तुम्हारा कहलाता है कंजप्शन। क्या कहलाता है, कंजप्शन, ठीक है। ये एम है कंजप्शन, ठीक है। तो प्रोड्यूसर लगा हुआ होता है प्रोडक्शन में, कंज्यूमर लगा हुआ होता है कंजप्शन में। फोर्थ पॉइंट लिख लो, फोर्थ डेफिनेशन। बहुत सारे टर्म्स है लेकिन टर्म्स क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले कंजप्शन के लिए लिखो। देखो अभी मैंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, अभी तक नहीं लिखवाई, लिखवाऊंगा बट मैं अभी आऊंगा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पर। पहले कंजप्शन की डेफिनेशन लिखो। इट इज द प्रोसेस इन विच इट इज द process in which goods and services are it is the process in which goods and services are consumed, goods and services are consumed। यहां पे लिखा हुआ है बोर्ड पे कंज्यूम्ड, ईडी भी आएगा। कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड का मतलब है जब एक कंज्यूमर क्या करता है, गुड और सर्विस को कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है, कंज्यूम्ड, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, ठीक है।
टू सेटिस्फाई, टू सेटिस्फाई, सेटिस्फाई की भी स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, ये रही, टू सेटिस्फाई नीड्स, अपनी जरूरतों को क्या करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। नीड्स का मतलब है जरूरत है, अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करता है। टू सेटिस्फाई नीड्स, टू सेटिस्फाई नीड्स, ठीक है। तो 4 इजी टर्म्स हैं, इनको थोड़ा पढ़ लोगे तो बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की। तो मैंने बताया था कि जो प्रोड्यूसर है वो लगा हुआ है अपने प्रॉफिट पर, जो कंज्यूमर है वो लगा हुआ है अपने सेटिस्फेक्शन पर, लेकिन ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसका लॉस नहीं करेगा और ये अपने प्रॉफिट के लिए इसका लॉस नहीं करेगा। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए बीच में कौन आ जाती है, फिर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कुछ इस तरह से करती है, ठीक है, कि सोशल वेलफेयर हो जाता है। सोशल वेलफेयर का मतलब होता है सामाजिक कल्याण। गवर्नमेंट इन दोनों की एक्टिविटीज को इस तरह से कंट्रोल करेगी कि ना तो इसका कुछ बिगड़े और ना ही उसका कुछ बिगड़े, और पूरी कंट्री में क्या बना रहे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। तुम सोचेंगे बार बार मैं ये कैसा शब्द बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम, तो ध्यान रखना इसके बारे में जो कंप्लीट बातें वो 12th क्लास के बारे 12th क्लास में। लेकिन अभी मैं ये कह सकता हूँ इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ऐसी कंडीशन, इसकी भी अपनी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसकी भी अपनी इच्छा पूरी हो जाएगी, और गवर्नमेंट अपनी पूरी पब्लिक का भी कल्याण कर देगी। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब सबके बीच क्या हो गया, संतुलन, मतलब सब खुश हैं, तो ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसी बात का फैसला लेते हैं कि ये कैसे किया जाए। अब तुम पूछोगे भैया ये कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो वो बातें भी हमारी 12th क्लास में, अभी उसका इलेबोरेशन ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर नॉलेज चाहिए तो मैं 12th क्लास की फर्स्ट क्लास तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है, वीडियो देख लेना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा उसमें भी। हाँ, अब एक लास्ट डेफिनेशन लिखो, 5वें पॉइंट में टिक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, तो लिखना, इट इज अ ह्यूमन बिहेवियर, it is a human behavior, it is a human behavior in which resources are distributed, in which resources are distributed, मतलब अपने रिसोर्सेज को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब तुम चीजों का इस्तेमाल करने वाले, तुम एक कंज्यूमर हो, ठीक है। अगर मैं पूछूं कंज्यूमर से कि तुम्हारा रिसोर्स क्या है, तो कंज्यूमर के पास क्या रिसोर्स होता है, कंज्यूमर के पास रिसोर्स होता है पैसा, ठीक है। वो पैसा खर्च करता है और अपनी जरूरतों को पूरा करता है। और बताओ, अपना पैसा ऐसी जगह ही तो लगाएगा जहां पे उसको संतुष्टि क्या मिले, सबसे ज्यादा। भाई तुम ऐसी जगह ट्यूशन लगवाओगे, ऐसी जगह फीस पे करोगे जहां पे तुम्हें क्या मिल रही है, सबसे ज्यादा संतुष्टि, सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब प्रोड्यूसर से पूछते हैं, भाई प्रोड्यूसर के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, उसके पास कैपिटल है, उसके पास लैंड है, उसके पास लेबर है, उसके पास रॉ मटेरियल है, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन वो अपने रिसोर्सेज उसी में लगाएगा ना जब उसको प्रॉफिट क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा। मान लो बोतल की फैक्ट्री है और बोतल लोग खरीद नहीं रहे, तो क्या वो बोतल प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। बोतल के रिसोर्सेज को हटाकर कहीं और फिट करेगा फिर वो। तो ध्यान रखना, हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज, प्रॉफिट क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज, और सोशल वेलफेयर भी क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज। ये किसका काम होता है, गवर्नमेंट का। भाई गवर्नमेंट के पास भी तो अपने रिसोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट इन दोनों को कंट्रोल भी करती है, और गवर्नमेंट पूरी कंट्री के अंदर क्या मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक कल्याण, मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय ना हो और सब खुश रहें, सबके साथ अच्छा हो, ठीक है। तो वो काम गवर्नमेंट ही करती है, कहने की बातें हैं, वैसे तो रियल में करती है क्या नहीं करती वो तो हिसाब अलग है। तो ये तीनों एक्टिविटी जिसमें होती है उसको हम नॉर्मली ये बोल सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मतलब हम लोगों का नेचर है ये, ठीक है।
It is a human behavior in which resources are distributed so that satisfaction of consumer so that satisfaction of consumer comma so that satisfaction of consumer comma profit of producer comma profit of producer comma social welfare बताओ, मैं अपने रिसोर्सेज या एक कंट्री के अंदर हर एक व्यक्ति अपना रिसोर्स ऐसी जगह ही तो फिट करेगा जहां पे सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमाइज, जहां पर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज, जहां पर पूरे देश का सोशल वेलफेयर क्या हो जाए, मैक्सिमाइज। और यही तीनों फैसले हम कहां पर लेते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर। क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब तुम खुद अंदाजा लगाओ, पूरे देश में, पूरे विश्व में सिर्फ ये दो तरह के ही लोग होते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ठीक है। अगर यही खुश हो जाएंगे तो पूरे देश का कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा, है ना। तो इन तीनों को कंट्रोल करने का काम होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। थोड़ा सा रफली याद हो गया होगा कि किस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। तो ये लास्ट लिखना, मैंने लिखवाया था ना, इन विच रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट satisfaction of consumer, profit of producer, social welfare are maximized मतलब ये क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। मैक्सिमाइज का मतलब है सेटिस्फेक्शन भी सबसे ज्यादा मिले, प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा मिले और सोशल वेलफेयर भी सबसे ज्यादा हो। क्लियर हो गई होगी कि इकोनॉमिक्स के लिए बढ़िया चीज है, बिल्कुल ठीक है। तो ये यहां तक का हमारा इंट्रोडक्शन था। अब कुछ और टर्म्स बची हुई है छोटी छोटी, उनको और देख लेते हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगली डेफिनेशन में सवाल के जरिए बताऊंगा, ठीक है। मेरा यही तरीका है इकोनॉमिक्स के अंदर, मैं आधे से ज्यादा बातें आप लोगों से ही पूछ लूंगा और तुम लोग मुझे बता भी दोगे। कमाल की बात तो ये, बच्चे ठीक ठीक बता भी देते हैं। आधे से ज्यादा बातें मैं तुम लोगों से ही पूछूंगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सपोज तुम्हारी फीस है 1000 रुपीज, इकोनॉमिक्स की फीस 11th क्लास की तुम मुझे कितनी देते हो, 1000 रुपीज। तुमने घर से क्या लिया, 2000 का नोट लिया, ठीक है, 2000 का नोट लिया और तुमने मुझे 1000 दे दिए और 1000 मैंने तुम्हें वापस कर दिए, है ना। तो मुझे बताओ तुमने खर्च कितने करे, सिर्फ अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुमने स्पेंड कितने करें, तो बताओ 1000 स्पेंड करें ना, सिर्फ 1000 खर्च करें, ठीक है। और बचा कितने लिए, बचाने का काम भी कितना करा है, 1000 करा है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं वो जो 2000 का नोट था वो तुम्हारी इनकम थी, 2000 रुपए तुमने पापा से नहीं लिए, वो 2000 रुपए तुम्हारी इनकम थी खुद की, पापा से नहीं लिए थे, वो तुम्हारे पास थे, 2000 रुपए तुम्हारी इनकम थी। तुमने अपने इनकम का कितना हिस्सा खर्च कर दिया, 1000, और कितना हिस्सा बचा लिया, 1000। ध्यान रखना, इनकम का जो पार्ट तुमने खर्च नहीं करा है, इनकम का जो पार्ट तुमने क्या नहीं करा है, खर्च नहीं करा है, वो कहलाती है सेविंग। क्या कहलाती है वो चीज, सेविंग कहलाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो पार्ट खर्च कर दिया उसकी मैं बात नहीं कर रहा, जो पार्ट खर्च नहीं करा है। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो तुम 500 का नोट लेकर गए बाजार में और तुमने 200 रुपए का सामान खरीद लिया। तुमने क्या खरीद लिया, 200 रुपए का सामान। मुझे बताओ तुमने कितना सेव कर लिया, 300 रुपए सेव कर लिए ना। तुमने सिर्फ कितने खर्च करे, 200। इसका मतलब कितने रुपए अपने पास बचा लिए होंगे, 300 रुपए बचा लिए होंगे। यानी कि सेविंग का मतलब वो इनकम का वो पार्ट जो हम खर्च नहीं करते, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ इनकम विच डज नॉट स्पेंड, इट इज द पार्ट ऑफ इनकम, ये इनकम का वो पार्ट है जिसे हम खर्च नहीं करते, विच डज नॉट स्पेंड, ठीक है। समझ रहे हो ना, बहुत इजी डेफिनेशन है। तो एक लास्ट डेफिनेशन लिख लो, सिक्स्थ में लिखना सेविंग। तो सेविंग में लिखो,
It is that part of income. It is that part of income. It is that part, बोर्ड पे लिखा हुआ है, that it is that part of income which does not spend, which does not spend, जिसको हमने खर्च नहीं किया है, which does not spend.